नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। क्या चल रहा है आजकल? तो रामायण महाभारत आ रहे हैं तो आप लोग देख ही रहे होंगे। आज भी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं प्रभु राम के बारे में। रामायण आ रही थी तो हमने कहा कुछ लिख देते हैं प्रभु राम के बारे में। वैसे उनके बारे में तो कोई ग्रंथ, कोई शब्दकोश है ही नहीं उनके बारे में जो प्रभु राम का वर्णन कर सके। न कोई ऐसी गाथा है, न पूर्ण हो से। राम भगवान असीम है, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। बस उनके संघर्ष के बारे में लिखा है, उन्हें कैसे संघर्ष किया है। देखिए भाई, एक चीज बताएं, एक कोई भी इंसान बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। कोई भी इंसान बिना संघर्ष के महान बन ही नहीं सकता। आप जितने भी बड़े क्रिकेटर हुए, जितने भी कलाकार, एक्टर हुए, आप उनको उठा लीजिए, उनके जीवन की कहानी उठाएंगे ना तो उनकी कहानी में संघर्ष कहीं ना कहीं छिपा है ही। आप अमिताभ बच्चन को उठा लीजिए, बिल गेट्स को उठा लीजिए, रतन टाटा को उठा लीजिए, किसी को भी आप उठाएंगे, उनके जीवन में वो संघर्ष छुपा हुआ है। एक बात पूछते हैं, नॉर्मली बात पूछते हैं आपसे। आप क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट में क्या देखते हैं आप? क्रिकेट का हार जीत आप न देखे तब भी पता चल जाएगा कि आप कैसे न कैसे पता चल जाएगा कौन जीता कौन नहीं जीता। लेकिन देखते क्यों हैं? क्यों देखते हैं? मात्र इसलिए देखते हैं, संघर्ष आप देखते हैं। 6 घंटा 7 घंटा जो देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, एंजॉय करते हैं, आनंद मिलता है। संघर्ष में जो इंसान हंस के वो संघर्ष गुजार लेना, हंसी खुशी, उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रभु राम को देखिए, आप कल्पना कीजिए, एक 16 साल का बच्चा, उसको सुबह राज्य अभिषेक होने वाला है और शाम को वनवास हो जाता है। आप कल्पना कीजिए, जब राम प्रभु वनवास होता है तो वो 16 साल के मात्र रहते हैं, मात्र 16 साल के रहते हैं। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं छोटी सी। एक साहूकार थे, उनने एक मूर्तिकार को बुलाया। उनने बोला कि हमें एक मूर्ति चाहिए, बढ़िया सी भगवान की मूर्ति चाहिए। मूर्तिकार गया जंगल में, एक पत्थर उठाया और जैसे ही पत्थर पे वो होती है, हथौड़ी मारा तो वहां से एक आवाज आती है। इतना दर्द, इतनी तड़प उस पत्थर से आती है। तो मूर्तिकार ने वो पत्थर छोड़ दिया, रख दिया वहां पे, दूसरा पत्थर उठाया और फिर उसको लगा बनाने। 6 महीने लगे उसे मूर्ति बनाने में। 6 महीने बाद साहूकार आया और उसने देखा कि मूर्ति बन गई है, तो उसने मूर्ति उठाई। वो बोला कि ये पत्थर भी ले जाए, तो बोला लेते जाइए पत्थर। वो साहूकार पत्थर भी ले गया, वो पत्थर भी ले गया और मूर्ति जो थी वो मंदिर में स्थापित करी, वो पत्थर उसी के सामने रख दिया। लोग बाग आए, मूर्ति में माला चढ़ाएं, अर्पण करें, सबको जल चढ़ाएं, उसी पत्थर से नारियल रखे, उसी पड़ाक से मारे। इतना दर्द, इतना दर्द। उस पत्थर ने बोला कि अगर उस 6 महीना तू दर्द सह लेता, अगर 6 महीना तू दर्द सह लेता तो जिंदगी भर तू ये दर्द न सहता। इसलिए जो आज हम लोग हैं, अगर हम लोग संघर्ष न करेंगे तो जिंदगी भर रोना रहेगा। आज हम लोगों को कुछ करना चाहिए। जो लोग, तो प्रभु राम के बारे में हमने एक कुछ पंक्तियां बनाई हैं, लिखी हैं, शायद आप लोगों को भी पसंद आए। कि राम जब दशरथ के यहाँ हुए तो मात्र युवराज राम कहलाए, लेकिन जब 14 साल बाद आए अयोध्या तो एक तपस्वी, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, तपस्वी राम कहलाए। तो उनकी संघर्ष ने उन्हें महान बना दिया। 14 साल जो उन्होंने संघर्ष किया। सुनाते हैं, कुछ लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, शायद आपको अच्छी लगे। हमको तो, हमारी तो बहुत पसंदीदा, हम दिल से लिखते हैं। सहली सारी यातना, सहली सारी यातनाएं, सहली सारी यातना पर कर्तव्य पर सर्वोपरि रखा। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपर रखा।
सहली सारी यातना, यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे ही सब कुछ त्यागना था। कल जिसके ऊपर जिसका राज्याभिषेक सुबह होने वाला है, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे ही सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। निर्णयों के एक द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था, वचन भी था, वचन भी था मानना, आदर्श भी था मानना। वचन भी था मानना, वचन भी था थामना, आदर्श भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा पूरी सपोर्ट कर रही थी, प्रभु राम के तरफ पूरी पूरी प्रजा थी। आप एक शब्द बोलिए तो, लेकिन प्रभु राम पिता, प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी। दुनिया उसे तो जप रही थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, वचन ही था तोड़ देता। धर्म ही था छोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। और कुछ चिंता नहीं थी, पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ी क्या सीख लेंगी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे। केवट न जाने क्या किया था, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ बिखरा हुआ, जब सब कुछ बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे, तुम सहज कब तक रह सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे। वो तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था, पर कहां उसमें मान था। किरदार भी ऐसा सुना, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। किरदार भी सिर्फ ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे। ये व्यथा इतनी ही नहीं है, ये व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है,
ये कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे। राम वो गाथा नहीं है, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों की बन सकोगे? क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों की बन सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष करोगे? बस समाप्त यही लिखी। शायद आप लोगों को भी पसंद आए, हमें तो बहुत अच्छी लगती है, हमारी बहुत पसंदीदा कविता है प्रभु राम को। हम तो ईश्वर में विश्वास भी करते हैं, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए।